would like to welcome everybody जो इस सेशन में आज आए हैं. So a very warm welcome to the music session with me. तो सबसे पहले अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं कौन हूँ और आज हम क्या करने वाले हैं. तो मेरा नाम पूजा गोयल है और मैं म्यूज़िक सिखाती हूँ. पिछले 12 साल से मैं म्यूज़िक सिखा रही हूँ. एंड मेरी म्यूज़िकल जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो बचपन से ही स्टार्ट हुई थी जब मैं स्कूल में थी. और मैंने स्कूल में सीखना शुरू किया था क्योंकि मेरा इंक्लिनेशन था म्यूज़िक की तरफ. तो मैंने स्कूल में ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने सीखे, गाना भी सीखा. And by the time I reached my 12th standard, I won the musical championship of my school. And but somehow circumstances ऐसे हुए कि मेरी म्यूजिकल जर्नी को ब्रेक लग गया. एंड कुछ 10-12 साल बीच में मैं कुछ सीख नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई. पर फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया, एक सेकंड इनिंग्स जिसे कहते हैं. फिर से मैंने सीखना स्टार्ट किया, अपनी सारी नॉलेज ब्रश अप की और साथ साथ सीखने के साथ साथ मैंने सिखाना भी स्टार्ट किया. तो आज मुझे सिखाते हुए म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक मेरे को 12 साल हो गए हैं. तो आज आपसे मैं कुछ अपनी नॉलेज शेयर करूँगी. म्यूज़िक की इंट्रोडक्शन करेंगे, म्यूज़िक की बेसिक थ्योरी. तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिक म्यूज़िक थ्योरी. सो मेरी इस म्यूज़िकल जर्नी में आप लोगों का स्वागत है. और आई थिंक जिनकी शुरुआत है, आई थिंक द फर्स्ट स्टेप टू द म्यूज़िकल जर्नी. मैं जर्नी इसलिए कह रही हूँ बार बार क्योंकि म्यूज़िक जब हम सीखते हैं या म्यूज़िक जब भी हम सीखते हैं तो कोई डेस्टिनेशन नहीं होता, एक गोल नहीं होता कि हमें यहाँ तक पहुँचना है. तो इट्स अ जर्नी. हम जैसे जैसे सीखते हैं साथ साथ इसको एंजॉय करते हैं. माइलस्टोन्स आते हैं कि हाँ अचीव किया, हमने ये अचीव किया. पर जब हम एक चीज़ अचीव कर लेते हैं तो हमारे सामने और बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए. सो इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. सो वी कीप लर्निंग और बहुत मज़ा आता है. और म्यूज़िक, आई थिंक म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं. एवरीबडी ऑफ अस कैन रिलेट टू म्यूज़िक. छोटा सा बच्चा भी म्यूज़िक को रिएक्ट करता है. एंड म्यूज़िक हैज़ गॉट हीलिंग पावर्स एज वेल. कहते हैं कि एक रिसर्च स्टडी ने तो ये भी बोला है कि अगर आप 5 महीने म्यूज़िक ट्रेनिंग लेते हो तो आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है. तो इतना पावरफुल है म्यूज़िक. सो म्यूज़िक के बेसिक्स आज हम करेंगे, म्यूज़िक थ्योरी हम करेंगे. उससे पहले हमारे साथ जो जुड़े हैं, मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना भी दें ताकि मैं जान पाऊँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ. एंड अकॉर्डिंगली आई टेक इट फॉरवर्ड. किसी को कुछ पूछना है, किसी को अपने बारे में कुछ बताना है, तो मोस्ट वेलकम. या इस पर्टिकुलर सेशन से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आई वुड लाइक टू नो दैट. नो क्वेश्चंस? 3 लोग जुड़े हुए हैं, आई कैन सी दैट. किसी को कुछ भी पूछना है तो अपना माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं. मेरे बारे में पूछना चाहते हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं. चलिए ठीक है, फिर कोई सवाल नहीं है तो मैं शुरू करती हूँ. म्यूज़िक थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे. बेसिकली म्यूज़िक, मैं कोशिश करूँगी हिंदी और इंग्लिश. ओके, दैट्स ग्रेट. सो वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन. तो ये रिकॉर्डेड सेशन फॉर्म पेज पे अपलोड कर दिया जाएगा प्रॉब्ली, आई गेस. ठीक है. तो म्यूज़िक की हम शुरुआत करते हैं. जब हम म्यूज़िक थ्योरी करते हैं तो बेसिकली म्यूज़िक है क्या? म्यूज़िक को अगर हम थ्योरेटिकली डिफाइन करने की कोशिश करें तो म्यूज़िक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? म्यूज़िक जिसे हम हिंदी में संगीत कहते हैं. तो म्यूज़िक के 3 बेसिकली ब्रांचेस हैं. म्यूज़िक के अंदर 3 चीज़ें समाहित हैं. एक है इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जिसे हम वादन कहते हैं, और एक है आपका वोकल म्यूज़िक जिसे हम गायन कहते हैं, और नृत्य जिसे हम डांस कहते हैं. तो ये तीनों चीज़ें जो हैं
म्यूजिक के ही पार्ट्स हैं, लेकिन इसमें जो वोकल म्यूजिक है वो सबसे ऊपर माना गया है, बिकॉज उसमें दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द टू। अगर हम डांस की बात करें तो उसमें हमें एक वोकलिस्ट की, एक गाने की जरूरत पड़ती है, एक रिदम की जरूरत पड़ती है, एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, उसके बिना हम डांस नहीं कर पाते। तो गायन ऐसी कला है, वोकल ऐसी आर्ट फॉर्म है कि हम बिना किसी सहारे के भी गा सकते हैं, हमारा गला ही हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें। तो लेकिन आज हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की, बेसिकली द कीबोर्ड। कीबोर्ड यानी कि अगर मैं आपको स्क्रीन थोड़ा सा अपना करके दिखाऊं, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे कहते हैं सिंथेसाइजर, म्यूजिकल सिंथेसाइजर। और इस पे आप देखेंगे कीज बनी हुई हैं काले और सफेद रंग की, ठीक है। इनको हम अपनी उंगलियों से बजाते हैं। सो अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दूं, तो जैसे तो इस तरह से ये कीज बजाई जाती हैं, राइट। और इसी तरह से हारमोनियम, जो एक इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो उस पर भी ऐसे ही कीज होती है। तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जब है, आप जो इंस्ट्रूमेंट पिक कर रहे हो वो वेस्टर्न म्यूजिक का है या इंडियन म्यूजिक है, वो आप डिपेंड करते हैं। जैसे हारमोनियम इज इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंथेसाइजर ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। तो अप्रोच भी म्यूजिक की हम वैसे ही लेते हैं कि हम वेस्टर्न स्टाइल से जाएंगे या इंडियन क्लासिकल वे से जाएंगे। तो बेसिक्स लगभग लगभग सेम है, तो मैं दोनों का ही थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी आपको, जितनी सिंपल लैंग्वेज में हो सके। आई होप आपको समझ आएगा। तो म्यूजिक के बेसिकली 4 एलिमेंट्स हैं। जब हम वोकल म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की बात करते हैं तो हम 4 एलिमेंट्स, जो बेसिकली जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो सबसे पहले हम ताल सुनते हैं, रिदम सुनते हैं, एक बीट होती है म्यूजिक में, है ना। तो सबसे पहला एलिमेंट है रिदम। उसमें एक रिदम है, एक बीट है, हम जिससे हम ताली बजा सकते हैं, या हम हेड नोट करते हैं, या हम चुटकी बजाते हैं। तो एंड वी स्टार्ट ग्रूविंग टू दैट। तो ऐसा है। तो ये है पहला रिदम। और दूसरा है हम सुर या नोट्स या टोन, जो हमें सुर सुनाई देते हैं या नोट्स। जैसे जब भी मैं इस कीबोर्ड पे कोई भी की प्रेस करूंगी तो एक टोन है, एक स्वर हमें समझ में आ रहा है, जो एक स्वर की साउंड है, एक स्वर की साउंड है। तो आज हम बात करेंगे स्वर की पहले, तो क्योंकि वो बेसिक है। जब हम म्यूजिक सीखते हैं तो सबसे पहले हमें स्वर सीखने होते हैं, है ना। जैसे हम कभी किसी क्लासरूम में जाते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, या कोई लैंग्वेज सीखते हैं। म्यूजिक भी अपने आप में एक लैंग्वेज है ना, जहाँ हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू म्यूजिक, है ना। या फिर हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमें कुछ ना कुछ फीलिंग्स जनरेट होती हैं, राइट। चाहे वो खुशी की हो, चाहे वो गम की हो। तो एक तरह की लैंग्वेज है, राइट। तो जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो हम उसके पहले अल्फाबेट्स जानने बहुत जरूरी है। जैसे इंग्लिश में हम ABCD, ये सब पहले उनको समझने की कोशिश करते हैं कि वो दिखता कैसा है, उसका साउंड कैसा है। उसी तरह से जब हम म्यूजिक पढ़ते हैं तो म्यूजिक के जो अल्फाबेट्स हैं उनको हम कहते हैं नोट्स, वेस्टर्न म्यूजिक में। और हिंदुस्तानी म्यूजिक में हम स्वर कहते हैं, स्वर या सुर, है ना। तो ये सुर जो है वो है 7 स्वर से सारा म्यूजिक बना है। सिर्फ 7 ही स्वर है। इंग्लिश के तो 26 अल्फाबेट्स हमने याद कर लिए, तो 7 स्वर तो बहुत आसान है याद करने। तो इन 7 स्वरों के नाम हैं, इन 7 स्वरों के नाम हमने दे दिए हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। तो जब हम इंडियन क्लासिकल वे में सीखते हैं तो हमारे को सबसे पहले ये स्वर सिखाए जाते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। वहीं अगर हम वेस्टर्न नोटेशन में जाएं, तो वेस्टर्न नोट सिस्टम में जाएं, तो इन्हीं स्वरों का नाम है डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। या फिर डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी।
अब मैं आपको यही 7 स्वर बजा के दिखाती हूँ, आप सुनिएगा। मेरा ऑडियो आई होप क्लियर है। एक बार फिर से सुनिए। तो हम ये सा से नी पे गए, तो आपने नोटिस किया होगा जब हम सा से नी पे जा रहे हैं तो जो साउंड है वो धीरे धीरे उसकी जो पिच है, उसकी जो श्रिलनेस है वो बढ़ती जा रही है, जो आवाज है वो ऊपर जा रही है। सो या फिर सिर्फ अलग अलग मेथड्स हैं, नोटेशन सिस्टम्स हैं। एक ही सुर के दो नाम दे दिए हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में अलग नाम देते हैं, हिंदी क्लासिकल म्यूजिक में सारे गामा पा कह देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो इन स्वरों को कैसे इन कीज पे, कौन सी की पे कौन सा स्वर आएगा, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके लिए पायल मेहता has joined. Welcome, Payal. Hello, ma'am. Hi, Payal. Welcome. Yeah, thank you, ma'am. How are you? I am all well. I hope you're able to hear me properly. Yes, ma'am. You're audible to me. Yes. Okay. So, हम बात कर रहे थे म्यूजिकल नोट्स की। हम म्यूजिकल नोट्स की बात कर रहे थे, जिनका 7 स्वर हैं, 7 नोट्स हैं। जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट पे, जैसे कि कीबोर्ड है, तो हम कोई कीज प्रेस करते हैं तो उसमें से एक आवाज आती है, तो वो एक स्वर की आवाज है। वो स्वर इनमें से कोई भी स्वर हो सकता है, सा हो सकता है, रे हो सकता है, गा हो सकता है, मा हो सकता है, पा हो सकता है, धा हो सकता है, नी हो सकता है। इनमें से कोई भी स्वर हो सकता है। वो कौन सा है वो हम धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। अब इसी तरह जब हम गिटार प्ले करते हैं तो उसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, तारें होती हैं। जब हम तार को स्ट्रम करते हैं तो उसमें से एक जो ध्वनि या साउंड जो निकलती है वो किसी एक स्वर की होती है। तो अब हमें स्वर की नॉलेज है, अब हमें पता है 7 स्वर हैं, ठीक है। और इन 7 स्वरों को इस इंस्ट्रूमेंट पे हम कैसे बजाएंगे, सबसे पहले हमें वो सीखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होना जरूरी है कि ये कीबोर्ड जो है, इसमें जो कीज हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। अगर हम धीरे धीरे थोड़ा पेशेंस के साथ सीखना चाहेंगे तो सीख पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी सवाल है, अब तक मैंने जो भी बातचीत की उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी आप पूछना चाहते हो, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछ सकते हो। अच्छा, जो मैंने अभी तक बताया वो आप लोगों को समझ में आया? आप टाइप करके आंसर दे सकते हैं। अच्छा, ये बात, थैंक यू सो मच। तो 7 स्वर हैं, ये तो हम सबको समझ में आ गया, राइट। 7 स्वर हैं और 7 स्वरों को हम इस कीबोर्ड पे कैसे बजाना सीखेंगे, वो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि अब कीबोर्ड है। तो अगर मैं अपने कीबोर्ड पे फोकस करूं, शायद आपको दिख रहा है, हाँ, यस। तो अगर आप ये देखें, ये कीबोर्ड है। इसको कीबोर्ड कई तरह के हैं। ये सिंथेसाइजर है, ये हारमोनियम भी है। सो अगर आप थोड़ा सा, मैं अगर आपको इस तरह से दिखाऊं, ये हारमोनियम है, ठीक है। तो कीबोर्ड कई तरह के हैं, पियानो, सिंथेसाइजर, हारमोनियम, ये सब कीबोर्ड्स हैं। इन सब का स्ट्रक्चर एक जैसा है और बेसिक म्यूजिक थ्योरी भी एक ही जैसी होती है। तो अगर हम ये समझ लेंगे तो शायद हम थोड़ा बहुत हारमोनियम और पियानो भी बजा पाएंगे,
ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। इस पे जो हम अपनी फिंगर्स से, जो हम अपनी उंगलियों से जो बजाते हैं, ये वाली कीज बजाते हैं। इसमें आप अगर गौर से देखें तो व्हाइट कीज है और ब्लैक कलर की कीज है, व्हाइट कीज और ब्लैक कीज। और अगर आप और गौर से देखेंगे तो जो व्हाइट कीज और ब्लैक कीज है उसमें एक पैटर्न है, ब्लैक कीज में एक पैटर्न नजर आएगा, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3। तो बेसिकली ये 2 और 3 का एक यूनिट है, एक हिस्सा है जो बार बार रिपीट हो। तो अगर आप इस एक हिस्से को जान गए तो आपको बाकी सारे हिस्से भी पहचानने आसान है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ये जो स्ट्रक्चर है कीज का, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। सब फिर हम वापस उसी चीज पे आ जाते हैं, 7 सुरों पे। ठीक है, तो 7 सुर जिसकी हमें नॉलेज है अब हो गई है। तो सा रे गा मा पा धा नी, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में हम बोलते हैं डो रे मी फा सो ला टी। तो ये एक एलिमेंट है म्यूजिक का, सुर। अब इन सुरों को इन कीज पे कैसे बजाना है वो एक लर्निंग प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे, जो उसकी धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो उसकी एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ फिंगर एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ हम इम्प्रोवाइजेशन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम आगे आगे म्यूजिक थ्योरी में बढ़ते जाते हैं और आगे आगे चीजें सीखते जाते हैं। उसमें स्केल्स आ जाते हैं, राग आ जाते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक में स्केल्स की बात करते हैं हम ज्यादातर, और जब हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं तो हम थाट और राग की बात करते हैं। तो ये काफी गहरा ज्ञान है और इसको समझने में, सीखने में टाइम और पेशेंस दोनों चाहिए। ठीक है, तो आज हमने सुरों के बारे में जाना। 7 सुर हैं और ये 7 स्वर को वेस्टर्न और इंडियन नोटेशन में कैसे बोला जाता है। अब हम दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं म्यूजिक की, जो है रिदम, जिसे हम कहते हैं ताल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है म्यूजिक का। बिना ताल के म्यूजिक नहीं होता। म्यूजिक और रिदम, दे गो अलोंग विद ईच अदर। तो जब आप सुर बजा रहे हैं, अगर आप सुर बजा रहे हैं या गा रहे हैं, तो उसमें एक रिदम जरूर होती है, एक पल्स होती है ना। जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमारा नाचने का दिल करता है, हमारा फुट अपने आप टैप करने लग जाता है या हमारा हाथ चलने लगता है ना। एक रेगुलर इंटरवल पे जो एक पल्स चलती रहती है वो उसका बेसिक रिदम है। तो कई बार हम, जैसे हम ताली भी लगाते हैं, कोई भी म्यूजिक बजता है तो हम ताली लगाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये रिदम है, उसको रिदम को भी समझना बहुत जरूरी है। तो रिदम, अब म्यूजिकल नोट्स को हम कैसे अरेंज करते हैं, कभी कोई नोट लंबा करके, कोई नोट छोटा करके, उसको कैसे अरेंज करते हैं ताकि एक मेलेडी बन जाए, एक संगीत गीत बन जाए, है ना। तो गीत कैसे बनते हैं? गीत ऐसे बनते हैं, स्वरों को जब हम तालबद्ध कर देते हैं और एक सुंदर धुन निकल आती है, उसे कहते हैं संगीत। तो हमें ये पहले समझना है, फिर इसको बजाना सीखना है, और ये धीरे धीरे सब चीजें आपको समझ आने लगेंगी। लेकिन इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस और पेशेंस। पहले हमें रीड करना सीखना है और फिर उसको कैसे देख करके बजाना है। जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, फिर ABCD में हम कुछ कुछ अल्फाबेट्स उठा के उनको ज्वाइन करते हैं और छोटे छोटे शब्द बनाना सीखते हैं, है ना। जैसे RAT, रैट, TABLE, टेबल। फिर उन शब्दों से सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस से फिर बड़ी बड़ी चीजें, एसेज वगैरह हम लिखने लग जाते हैं। और आजकल तो अब जब हम इतनी फ्लुएंसी आ जाती है कि हम पढ़ने लगते हैं फटाफट। सेम विद म्यूजिक, तो धीरे धीरे पहले हम सुर समझेंगे, सुरों को समझेंगे, उनका ऊपर नीचे, उनका कॉम्बिनेशंस, उनके परम्यूटेशंस, छोटे छोटे एक्सरसाइजेस, फिर उनको छोटे छोटे सॉन्ग्स में बदलना, और फिर इस तरह से धीरे धीरे हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सुर हो गया, फिर रिदम हो गया, और उसके बाद हम बहुत जो चीज सुनते हैं म्यूजिक में वो है कॉर्ड्स, है ना। आजकल हम कॉर्ड्स के बारे में बड़ा सुनते हैं कि कॉर्ड्स क्या होते हैं। अब स्वर और कॉर्ड्स में क्या डिफरेंस है?
स्वर हो गया जैसे मैंने बजाया एक नोट, एक की बजाया, एक एक की जब मैं बजाती हूँ तो उसमें से एक स्वर की आवाज आती है। अब अगर मैं ये तीनों कीज एक साथ प्रेस करूंगी तो तीनों स्वर मिलके एक कॉर्ड बनाते हैं। कॉर्ड बेसिकली हम अपनी म्यूजिक में एक अकम्पनीमेंट की तरह यूज करते हैं। जैसे एक रिदम है, एक बीट चल रही है, उस पे हम कुछ मेलोडी बजा रहे हैं, लेकिन उस मेलोडी को उभारने के लिए और रिच और फुल और उसको अच्छा सुनने में और अच्छा बनाने के लिए हम कॉर्ड्स का प्रयोग करते हैं, कॉर्ड्स बजाते हैं। तो कॉर्ड्स बेसिकली और कुछ नहीं है, तीन या तीन से ज्यादा नोट्स जब हम एक साथ बजाते हैं तो उसे हम कॉर्ड्स कहते हैं। कॉर्ड्स में तीन तीन कीज वाले कॉर्ड्स होते हैं, फोर कीज वाले कॉर्ड्स होते हैं, बहुत तरह के कॉर्ड्स होते हैं और आप अपने कॉर्ड्स भी बना सकते हैं। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे अपने इन क्लासेस में सीखेंगे। तो नोट्स हो गए, रिदम हो गया, कॉर्ड्स हो गए। तो जब हम तीनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो कुछ संगीत निकलता है, कुछ संगीत बनता है ना, और उससे कुछ फीलिंग्स जनरेट होती हैं और वो है आपके, तो उससे आपका म्यूजिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब उन नोट्स पे आप अपने वर्ड्स भी डाल सकते हैं, या आप कोई कविता सुनते हैं और आपको लगता है कि हाँ आप उसके ऊपर कुछ नोट्स डाल सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। आई होप जितनी बात मैंने अभी तक की है आपको समझ आई है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कुछ पूछना चाहेंगे? ओके, अपना अगर आप कुछ माइक अनम्यूट कर देंगे क्योंकि आपकी आवाज मेरे पास नहीं पहुंच रही है। No, ma'am. This is your first music class through. I'm so happy that you started your musical journey with me. I'm so glad to know that. I hope I'm making sense to you. एंड आई होप हमने जो मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो हम इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है ताकि समझ में आए, और किस तरह से ये स्वर एक्सरसाइजेस हम कुछ करते हैं। मैं आपको कुछ बजा के दिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको समझ आए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सारे गामा पाधानी, सिंपल एक्सरसाइज से स्टार्ट करूंगी, फिर हम उसको कैसे कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस यूज कर सकते हैं और कैसे फिर वो एक सॉन्ग भी हम बजा सकते हैं। जैसे सिंपल, जैसे मैंने लेती हूँ अब सा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, क्योंकि सा जो है हमारा पहला स्वर है और ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होता है ना। यहाँ से हम सा हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है कि ये हमारा सा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा रे गामा पाधानी डिसाइड होगा आगे वो कहाँ आएगा। ठीक है, तो मैं अपना रेफरेंस पॉइंट अभी यहाँ से ले रही हूँ, अपना सा। ठीक है, सा फिंगर एक्सरसाइजेस होती हैं तो उससे हमारी फिंगर्स जमने लगती हैं, हमें समझ आने लगता है कि कौन सा सुर कौन सी की पे बज रहा है, और फिर धीरे धीरे उसको हम डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम कॉर्ड बजाते हैं, कॉर्ड्स के साथ कोई म्यूजिक लेंगे, जैसे
ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से हम इन्हीं 7 स्वरों से पूरा म्यूजिक बना सकते हैं। और ये जर्नी बहुत ही कमाल की है और आपको बहुत हेल्प करेगी। नॉट इवन मतलब कहते हैं कि जब आप म्यूजिक बजा रहे होते हैं तो आपके 5 सेंसेस है ना इसमें इन्वॉल्व है। आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आप बजा रहे हो, आप गा रहे हो साथ में। तो इस तरह आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ब्रेन डेवलपमेंट, आपकी टचेस द ह्यूमन सेंसेस। मतलब एक तरह से आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी म्यूजिक सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगी कि सभी जो आज इस क्लास में आए हैं वो कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर सीखें। आई होप जो मैंने अभी तक आज इस सेशन में बताया है आपको अच्छा लगा होगा। तो प्रॉब्ली जब हम नेक्स्ट सेशन जब हम मीट करेंगे, जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तो प्रॉब्ली हम स्केल्स के बारे में और राग्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो ये बेसिक म्यूजिक थ्योरी है जिसपे सारा म्यूजिक बेस्ड है। बेसिकली आपका सुर और ताल, ये 2 एलिमेंट्स हैं जो आपको पहले सीखने हैं। और उसके बाद धीरे 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 आप जब सीखते जाएंगे उसके बाद आपको लगेगा कि फिर आपको सीखने की जरूरत नहीं है, फिर आप सेल्फ लर्निंग करने लगते हैं ना। पर इनिशियली एक गुरु का, एक टीचर का होना बहुत जरूरी है। सो आई होप आफ्टर दिस सेशन वी ऑल टेक अ प्लेज दैट yes we will learn one instrument for sure. So I think हम इस सेशन को यहाँ पे वाइंड अप कर सकते हैं। रूप या सो आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड and I am very very thankful to the sorry मैम कल फिर से होगा? वो आपको पता चल जाएगा उसी फोरम पे जहाँ पे आपने आज लॉगिन किया है। अगर कुछ ऐसा सेशन दोबारा से होता है या इसकी हम रेगुलर क्लासेस करेंगे या जैसे भी है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ, और मैं फॉर्म्स फॉर द फोरम फॉर एबल का बहुत बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू देम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद यू एंड आई एम सो ग्लैड। Thank you so much and hoping to see you soon. Bye bye.